मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है डुगू। मेरी बात तो सुनो। मैंने बोला ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। बहस मत करो डुगू। प्लीज मम्मा, प्लीज ना मम्मा, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, आप प्लीज प्लीज करते रहो, मुझे नीचे बहुत काम है। घर में मेहमान भी आए हैं, मुझे नाश्ते की भी तैयारी करनी है। अब तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी मम्मा। ये देखो मम्मा, इंटर फुटबॉल मैच। आप हमेशा मुझसे जीत पाती हो मम्मा। नो प्रॉब्लम अंशु, इतने दिन से तुम मेरे साथ एडजस्ट कर रहे हो तो क्या एक दिन मैं नहीं कर सकता? अच्छा, मैं ऑफिस से ब्रेक के टाइम में ना आ जाऊंगा। ओके, थैंक्स अंशु। आप अंशु से क्या बात कर रहे थे? कुछ भी नहीं। एक्चुअली मुझे एयरपोर्ट के बारे में कुछ पूछना था अंशु से। मेरे किसी दोस्त को ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो सोचा इसी बहाने अंशु से बात हो जाएगी। बीच बीच में उसकी खिंचाई भी करनी चाहिए। वैसे क्या हुआ, आप थोड़ी सी अपसेट सी लग रही हैं, कुछ बात करनी आई थी आप? नक्श भी कह रहा था कि मम्मा मुझसे बात नहीं कर रही है, उससे कोई गलती हुई? हाँ नैतिक, वो मैं गुस्सा हो गई। माँ, दादी, क्यों चिल्ला रहा है? अरे मेरी एंट्रेंस एग्जाम 11 बजे है। अरे पर तू तो कह रहा था 2 बजे से पेपर है। हाँ माँ, मैंने गलत पढ़ लिया था। 2 बजे तो पेपर खत्म हो जाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? कोई जल्दी से कुछ करो, नहीं तो इस बेचारे का साल बर्बाद ना हो जाए। हे भगवान, 9 बज गए, पारस तो तैयार भी ना हुआ अब तक। पारस, तुमसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई? हो गई तो हो गई, अब उसमें मैं क्या करूं? हम जानते हैं बेटा, तेरी गलती ना है। जल्दी जल्दी कर पारस, ऐसा कर नहाने को रहने दे, बस कपड़े बदल और निकल जा। चल मैं तुझे झट से तैयार करती हूँ। रानो, जल्दी से गिरजा को कहकर 4 पूरियां तलवा ले, वो गाड़ी में ही खा लेगा, उसे देर हो रही है ना परीक्षा के लिए। गिरिजा, जा जल्दी से तैयारी कर। माँ, आज कोई खास बात है क्या? इतनी जोरों शोरों से काम चल रहा है? हाँ बेटा, आज से जमाई सा आ रहे हैं अंशु से खाना बनाना सीखने। बस ये सब तैयारी उसी की है। दीदी, चंदा से कह के ना बर्तन सारे चमका दिए और रसोई का पंखा ना खराब हो गया है, इसलिए टेबल फैन लगवा दिया है। अच्छा किया छोटी। वर्षा, बेटा वो जो नया वाला चाकू है ना रसोई में, जिसकी तेज धार है, वो हटा दे वहाँ से। हमारी उंगलियां कट जाती हैं कितनी बार, और जमाई साहब को तो बिल्कुल आदत नहीं है। बताइए, इतनी खातिरदारी अगर किसी क्लास में हो तो कोई कुछ भी सीख लेगा? नहीं खाना मुझे पूरी भाजी। मैंने कल ही बोला था कि मुझे पिज्जा खाना है। अरे बेटा, तो आकर खा लेना ना। मॉम, मैंने आपको कहा था ना कि मेरा वॉशरूम कोई यूज नहीं करेगा, फिर क्यों किसी को आपने यूज करने दिया मेरा बाथरूम? पूरे फ्लोर पे मिट्टी पड़ी हुई है और साबुन तो इतना गंदा है जैसे उसमें से किसी ने कीचड़ वाले हाथ धोए हों। अरे रानो, कुछ और मंगवा देना बेटा, इसका खाने का मन नहीं है ये सब। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? अरे एक तो गलती, ऊपर से नाटक। मॉम, इसी ने गंदा किया है मेरा वॉशरूम। खामों का इल्जाम लगा रही है मेरी बच्ची पर। अरे ये तो जब से यही बैठी है। एक मेरा बेटा परीक्षा की चिंता में हल्का हुआ जा रहा है बेचारा, कुछ खाया भी नहीं उसने, और तुम लोग सारे मेरे बच्चे के पीछे पड़े हो। ना बेटा ना, मत रो। बेटा पारस, तुम्हारी परीक्षा का समय हो रहा है बेटा, जाओ जल्दी। दिव्यानी जी, आप मौसी से कहें कि इस पारस को समझाएं जैसे तैसे, वरना लेट हो जाएंगे परीक्षा के लिए। जी मैं कहती हूँ उनसे। तो तूने मम्मी जी को बताया क्यों नहीं? ट्राई किया और उन्होंने सुना ही नहीं।
मेरा इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं और वो मुझसे ही गुस्सा है। ऐसा ही होता है, आजकल दादी भी मुझसे ही गुस्सा रहती है हमेशा, मेरी कोई गलती नहीं रहती तो भी। ओ तो फिर अब वो तो दादी है, उनको कुछ नहीं बोल सकते, पर तेरे पारस भी आपको तो मजाक उड़ा सकते हैं ना। नहीं भाई, अब कुछ भी करेंगे ना डांट तो मुझे ही पड़ेगी। आजकल मम्मा भी थोड़ी अजीब हो गई है। जब पारस भैया को मेरा कोई टॉय चाहिए होता है तो मम्मा कहती है शेयर करना सीखो, और जब मुझे उनकी कोई चीज चाहिए होती है और वो नहीं देते तो मम्मा बोलती है वो उनकी चीज है, उनकी मर्जी। मैं मस्ती करूँ तो मुझे डांट पड़ती है, और अगर वो कुछ करे तो उन्हें कोई कुछ भी नहीं बोलता। गैसते गैसते ऐसे करके सब लोग उन्हें छोड़ देते हैं। वो गैस नहीं, गोश्त है गोश्त। मैं जा रहा हूँ दादी। अरे गिरजा, दही शक्कर कहाँ है? जरा लेके आना जल्दी। जी। रानो, जरा जल्दी से गाड़ी निकालने को कह दे। मैंने सब कह दिया है मौसी जी, जब तक आप दही शक्कर खिलाएंगे ना चिट्टी महाराज रिक्शा या टैक्सी लेकर आ जाएंगे। टैक्सी? अरे टैक्सी ही मंगवानी तो पहले कह देती ना, हम कुछ और इंतजाम कर लेते, और नहीं तो थोड़ा जल्दी निकल जाते। अब मैं तो इसी में थी कि दो दो गाड़ियां हैं घर में, कोई ना कोई पारस को छोड़ आवेगा। वैसे तो मुझे गाड़ी का कोई लालच नहीं है, पर क्या है ना, हम इस शहर में नए हैं, हमें यहाँ का रास्ता भी नहीं पता है और गाड़ी भाड़े का कोई अंदाजा भी नहीं है। और फिर घूमते घामते अगर बच्चा थोड़ा देरी से पहुँच गया तो हमारी सारी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी और इसका साल भी जाएगा, और फिर पता नहीं इस जन्म में मैं इसे सरकारी अफसर बनता देख सकूं कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा मौसी जी, हम टैक्सी वाले को बता देंगे कि कहाँ जाना है, और नहीं तो मैं चिट्टी महाराज या गिरिजा को भेज दूंगी आपके साथ। देख रानू, कहना बहुत आसान है, पर चिंता कोई चादर तो है नहीं, जब चाहे उतारी और धर दी। अब कोई और समझे या ना समझे, पर तू तो समझ सकती है ना इसका परीक्षा देना कितना जरूरी है। पहले ही देर हो रही है, बड़ी गलती हुई जो हम यहाँ आए। इससे तो अच्छा होता कि हम स्कूल के पास ही किसी धर्मशाला में टिक जाते। अरे नहीं मौसी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? देवयानी जी बाहर गाड़ी ड्राइवर दोनों हैं, आप भेज दीजिए इन्हें, मैं टैक्सी ले लूंगा। और वैसे भी ये लोग हमारे मेहमान हैं, इनकी सुविधा का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। टैक्सी आ गया। ठीक है, मैं निकलता हूँ टैक्सी लेकर। आप देवयानी जी ड्राइवर को बता दीजिए निकाल ले जाना है, मैं चलता हूँ। चल रानो, जल्दी कर, तू भी चल हमारे साथ। अब मैं क्यों? अब तो गाड़ी आ गई है ना, ड्राइवर है। अरे चल ना, कुछ काम है मुझे, रास्ते में बताऊंगी, देर हो रही है, चल अब। मौसी मुझे सचमुच घर में बहुत काम है, मैं नहीं आ सकती। अरे तो बहू है ना, एक दिन संभालेगी तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी। वैसे भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उसको दिया कर, सब अपने पे मत ले। मौसी जी मैं छोटी माँ आप जाइए, यहाँ का काम हम देख लेंगे। हाँ दिव्यानी, हम संभाल लेंगे, तू हुआ। चलो चलो। मैं आगे बैठूंगा। नहीं, मैं आगे बैठूंगी। अरे ऐसा करो, दोनों आगे बैठना। चलो अब देर हो रही है। ऑल सेट। चलिए जीजू शुरू करें। यस सर। अच्छा जीजू, तो सबसे पहले ना आज मैं आपको डो बनाना सिखा देता हूँ। चलिए आप आटा गूंदना शुरू कर दीजिए। अंशु, क्या कर रहा है बेटा? जमाईसा से आटा गुंदवाएगा तू? इसलिए हम लोग इधर ला। नहीं माँ, मैं कर लूंगा। सवाल ही नहीं पैदा होता जमाईसा, ये तो मैं ही करूंगी। अरे अरे माँ, ये तो ठीक है जीजू, भी आप कल सीख लीजिएगा। आज मैं आपको चॉपिंग, डाइसिंग और स्लाइसिंग के बीच का फर्क समझा देता हूँ। हाँ, आप छुरी उठा लीजिए। जमाईसा क्यों करेंगे, मैं करती हूँ ना, लीजिए। और भी कुछ काम हो तो बता देना, हम जल्दी जल्दी हाथ बटाएंगे। हाँ, हम लोग इतने सारे हैं तो आप क्यों करेंगे? तुझे कुछ काम करना था ना, ये सारा डिब्बों में भर दे। हाँ, और गिरिजा तू मसाले भर दे, लेकिन अंदर जाके बहू को महक चढ़ेगी। अभी परसों ही तो भरे थे भाभी माँ। हाँ, पर लगते हैं ना, घर में मेहमान भी है। ये मेहमान कब जाएंगे भाभी माँ? गिरिजा ऐसे क्यों बोल रही हो? अच्छी बात नहीं, ऐसे नहीं बोलते। और वो जो करते हैं भाभी, वो अच्छा है? दिन भर बस कुछ ना कुछ काम ही देते रहते, बिल्कुल घड़ी भर का चैन नहीं देते। बात तो सही कह रही है बहू, काम बहुत बढ़ गया है। देख, जैसे कैसे करके हम संभाल लेंगे, लेकिन तुझ पे बोझ नहीं आना चाहिए। भाभी माँ, वैसे भी आप लोग मुझे कहाँ कुछ करने देते हैं।
और गिरिजा, मैं समझ सकती हूँ, 1-2 दिन की ही तो बात है। हाँ। सुना गिरिजा रानी, चल अब जल्दी जल्दी काम खत्म कर देते, नहीं तो कई मेहमान वापस आ गए तो हमारा काम यही अटका रहेगा। फिर मौसी जी बहू के साथ साथ हमें भी 4 बातें सुनाएगी। पता नहीं आप क्यों सुनते उन लोगों की, मैं होती ना सुना देती उन लोगों को। जब देखो बच्चे उधम मचाते रहते हैं। तुझे पता है बहू, वो गुड़िया ने इनका चश्मा ले लिया, सुबह सुबह सारे घर में ढूंढा पर नहीं मिला। अब तू तो इनको जानती है ना, अगर तबीयत ठीक नहीं तो बात बात पे गुस्सा करते हैं। अब जैसे ही मैंने उसके हाथ से वो चश्मा लिया, वो रोने लगी और ऐसे रोए कि चुप होने का नाम ही ना ले। और मासी जी का जो बखान शुरू हुआ कि पूछो मत। एक बात शुरू नहीं हुई तो बीच में दूसरी बात शुरू कर देती है। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी वो मेहमान है तो 2-4 बातें तो हमें सुननी ही पड़ेगी, है ना? अंशु सुन ना बेटा, अगर कोई काम बाकी है तो हमें बता देना, हम जल्दी जल्दी निपटा देंगे। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? जीजू यहाँ कुकिंग सीखने आए हैं। अगर आप लोग हर चीज में उनकी ऐसी हेल्प करते रहेंगे तो वो कैसे सीख पाएंगे ना कुछ भी। माँ, काकी, भाभी, मैं जानता हूँ कि आप सब लोग मेरी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त मेरी सबसे बड़ी हेल्प यही होगी कि आप लोग मेरी हेल्प ना करें, प्लीज। जी थैंक यू। अंशु बता क्या करना है? जीजू अब आप ना बेलिए उसे। लाइए मैं बेल। लगता है माँ को मुझ पे भरोसा नहीं है। नहीं जमाई साहब, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बस वो क्या है कि आदत नहीं छूटती, जाते जाते जाएगी ना। माँ, जितनी जल्दी आपकी आदत जाएगी उतनी जल्दी आपकी बेटी अपने पति के हाथ का कुछ खा पाएगी। तो अगर मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के लिए तो छोड़ दीजिए। पूरी कोशिश करूंगी जमाई साहब, प्रॉमिस। जब आप मेरी बिटिया के प्रेम में खाना बनाना सीख सकते हैं तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? बस जमाई साहब, बाल गोपाल आप दोनों का प्रेम सदा यूं ही बनाए रखे। फोन क्यों नहीं उठा रहे नैतिक? ना सुबह से फोन किया है और ना मेरा फोन उठा रहे। अरे क्या हो गया इसे? ये रो क्यों रही है? गुड़िया को और घूमना था पर बुआ हमें वापस ले आई। अरे मौसी जी थक गई थी इसलिए बेटा। रानो, मेरा नाम न लगा, तुझे ही चिंता पड़ी थी घर की, मुझे तो तरस आ रहा था तुझ पर। बेटा आप चॉकलेट शेक पियोगे? ठीक है, गिरजा बच्चों के लिए चॉकलेट शेक बना दो। देवयानी, नंदिनी के बाबूजी तुम्हें पूछ रहे थे, जरा मिल तो ले। हाँ, आए। बैठिए ना आप लोग। बहू, मैं तो ये चॉकलेट वॉकलेट ना लूं, मुझे तो ठंडा ठंडा शरबत बना के पिला दे। जी। अरे बहू, ये खाली शरबत नहीं भाता मुझे, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए भी ला देना। जी अभी लाती हूँ। अरे बहू, बहुत गर्मी लग रही है, जरा वो ठंडक वाला मशीन चला दे। आंटी। हाँ मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है, मैं खाने को भी और मुझे गेम चाहिए। अभी लाती हूँ। मैं तो कहती हूँ डॉक्टर के पास ले जाओ। ये दवा लगा दो। नहीं बस मैं ठीक हूँ। बहुत जल रहा है ना? नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, मुझे मदद करने दीजिए। और क्या, हमें कितना बुरा लग रहा है, सुबह से आप अकेले ही सब काम कर रहे हैं, हमें हाथ तक नहीं लगाने दिया। सही कहा किसी बड़े बुजुर्ग ने, जिसका काम उसी को साजे। काकी, किसी बुजुर्ग ने यह भी कहा है कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा। बाप रे, अक्षर का फोन है, प्लीज आप लोग कुछ मत कहिएगा, चुप रहिएगा। हेलो हेलो, क्या नैतिक, सुबह से आपने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया? हाँ अक्षरा, वो मैं एक्चुअली बहुत बिजी था इसीलिए। अच्छा, इसीलिए आपने ना मेरा हाल पूछा और ना छोटू बेबी का। सॉरी, बताइए ना, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। क्यों? घर में बाकी सब लोग भी तो हैं। फिर
अक्षरा, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ, प्लीज। अभी क्यों नहीं? मेरा अभी मन हो रहा है, पता नहीं बाद में मूड होना होगा, नहीं भी होगा ना तो मैं बना दूंगा। बाद में बात करें प्लीज। क्या नैतिक, इतना कहाँ पे बिजी हैं आप? संभाल के जमाई सा। अक्षरा, वो एक्चुअली ना मैं ऑफिस में हूँ, मीटिंग शुरू होने वाली है, बहुत सारे लोग सामने बैठे हैं, तो बाद में बात करते हैं। ओके, बाय बाय। अगली बार से इसे बिल्कुल भी टच मत करना। सॉरी, मैं तो बस देख रहा था, मेरे पास नहीं है ना ऐसा खिलौना। देख रहे थे, तोड़ रहे थे, और अगर नहीं है तो अपने पापा को बोलो कि वो आपको लाके दे। डुगू, मैंने आपको कल भी समझाया था ना कि बदतमीजी नहीं करनी है। आप हमेशा मुझे क्यों डांटती हो? कोई इनको कुछ क्यों नहीं बोलता? डुगू चुप हो जाओ, बहस मत करो। अब बहस तो करेगा ही ना, आदतें जो खराब है इसकी। हमारे पोता पोती में इतनी हिम्मत ना है कि किसी को ऐसा जवाब दे जाए, पर इन्हें क्या, ये तो शहर के बच्चे हैं, इनकी तो हर बात ही निराली है। आपको शहर से इतना ही प्रॉब्लम है तो शहर के स्कूल में एडमिशन दिलवाने क्यों आई हो? डुगू चुप हो जाओ, बस अब एक शब्द और नहीं, जाओ यहाँ से। सुना नहीं आपने मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से। नक्श, क्यों रो रहे हो? चुप हो जाओ। देखो इधर आओ, बैठो बैठो, इधर आओ, चलो आओ, जाओ जाओ जाओ। तुम तो सुपर बॉय हो ना, बिल्कुल चिंता मत करो। दादी है ना, दादी मम्मा को इतनी जोर से डांट लगाएगी कि मम्मा फिर कभी आपको नहीं डांटेगी। चुप हो जाओ नक्श, तुम गुड बॉय हो ना। चलो तुम चुप हो जाओ, फिर दादी और लल्ला दोनों आइसक्रीम खाने जाएंगे, किसी और को लेके नहीं जाएंगे, मम्मा को भी नहीं, सिर्फ मैं और तुम। बस चुप हो जा मेरा बच्चा, दादी को पता है ना तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो नक्श? दादी हमेशा ऐसे ही बोलती थी, मुझे उनकी याद आ गई। गैस पे रख के कुछ भूल गया लगता है। आइए।
सभी लोग तो यही है फिर ये धुआं कहाँ से आ रहा है? कुछ तो पता करें। मौसी ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.